अस्सलाम वालेकुम। शराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ, और मेरे साथ हैं जनाब सितार खान। सितार खान एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं और आज इनको हमने दावत इसलिए दी है कि कुछ चीज़ें हम देखते रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है लोगों को टैक्स अदा करने के हवाले से बहुत कहती रही, और खान साहब इस बात का क्रेडिट भी लेते रहे कि जनाब उनके दौर के अंदर बड़ा टैक्स जो है वो इकट्ठा हुआ। तो आम आदमी से और लोगों से तो टैक्स जो है वो उन्होंने वसूल किया, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पंजाब असेंबली के अंदर अरकान कितना टैक्स देते रहे, और केपी जहां उनकी दोनों सूबों में हुकूमत थी तो हुक्मरान जमात के MPs कितना कितना टैक्स देते रहे, इसमें बहुत दिलचस्प अदाद शुमार हैं और उनके ऊपर बात करते हैं जनाब सतार खान साहब से। सतार साहब, अगर मैं आपसे पूछूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये जो हाई मॉरल ग्राउंड थी उसको उनके MPs ने, उनके अरकान असेंबली ने, बिलखुसूस पंजाब के अंदर, तो वहां पे क्या रेशो रही, कौन कितना टैक्स देता रहा? पीएम सदी के एक हवाले से देखा जाए तो इनकम टैक्स की अदा करना, अगर आप मुझसे उम्मीद करते हैं, अवाम से उम्मीद करते हैं, लोगों से उम्मीद करते हैं और FPR को आप इस काम पे लगाते हो तो लोगों से आपने इनकम टैक्स लेना है। और ये कहा जाता रहा कि इनकम टैक्स या तो दिया ही नहीं जाता या दिया जाता तो बहुत कम दिया जाता है। अब ये इनकी अपनी PTI की अपनी हुकूमत जो है पंजाब में थी, उस्मान गुलजार साहब वज़ीर आला थे, तो पंजाब कैबिनेट ने जो टैक्स दिया वो 23 जो कैबिनेट मेंबर थे उन्होंने मिला के मजमूई तौर पे 57,000 टैक्स दिया। उसमें से 57,000। 57,000 रुपए टैक्स जो दिया कलेक्टिवली 23 कैबिनेट के मेंबरों ने दिया। पंजाब हुकूमत की बात कर रहा हूँ, PTI की हुकूमत जिसकी सदारत, जिसका चेयर करते थे, जो चीफ मिनिस्टर थे सरदार उस्मान गुलजार साहब, उनमें से 8 मिनिस्टर थे जो 2,000 रुपए टैक्स दे रहे थे। 8 मिनिस्टर 2,000 रुपए टैक्स दे रहे थे। 2 मिनिस्टर एक हजार रुपए टैक्स दे रहा था और एक जो स्पेशल असिस्टेंट टू चीफ मिनिस्टर था उसने 3,000 रुपए टैक्स दिया। तो ये मिला के इन 11 लोगों का 23,000 बनता है। हाँ। इसके अलावा 11 पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी थे जिन्होंने कुल मिला के मजमूई तौर पर 35,000 टैक्स दिया। अगर कैबिनेट की बात करें तो सरे फहरिस्त उस्मान गुलजार साहब आते हैं जिन्होंने 2,000 रुपए इनकम टैक्स दिया। फिर फयाजुल हसन चौहान आते हैं जो प्रिजनर्स के वजीर रहे, उन्होंने 2,000 रुपए दिया। मियां महमूदुल रशीद, हाउसिंग की मिनिस्ट्री, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, उन्होंने 2,000 दिया। मुराद रास, एजुकेशन के मिनिस्टर, उन्होंने 2,000 रुपए इनकम टैक्स दिया। शमसाम अली बुखारी साहब कंसोलिडेशन के वजीर, उन्होंने 2,000 रुपए दिया। आशफा रियाज, ये रियाज फतेहाना की वाइफ हैं, वो PTI की मिनिस्टर थी वुमेन डेवलपमेंट की, वो 2,000 रुपए दे रही थी। सप्तान खान साहब फॉरेस्ट के थे। आशिम डोगर साहब मलक आमिर रेवेन्यू के मिनिस्टर थे। मोहसिन लगारी साहब थे जो कि लगारी फैमिली बड़ी, बहुत बड़ी पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल फैमिली पंजाब में लगारियों की भी है। अब मोहसिन लगारी उन्हीं के साहबजादे हैं, उन्हीं के चश्मो चिराग हैं, ये भी 1,000 रुपए दे रहे थे। पीर सईदुल हसन साहब थे, औकाफ के मिनिस्टर थे, जिन्होंने 4,000 रुपए दिया। अब ये जो स्पेशल असिस्टेंट चीफ मिनिस्टर थे उमर फारूक थे, हुए तो इंडिपेंडेंटली इलेक्ट हुए थे लेकिन उन्होंने ज्वाइन कर लिया था कि मुझे कैबिनेट में ले लिया जाएगा। इनको कैबिनेट में उन्होंने लिया जाएगा, लेकिन ये स्पेशल असिस्टेंट टू चीफ मिनिस्टर उस्मान गुलजार थे, उमर फारूक साहब, इन्हें ये 3,000 रुपए दिया है इनकम टैक्स। अब 11 पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज, उनके सिर्फ मैं नाम बताऊंगा, और ये कि वो भी 1,000, 2,000, 3,000 इनकम टैक्स देते रहे। कुल मिला के उन्होंने 35,000 इनकम टैक्स दिया 11 पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज ने पंजाब हुकूमत। ये अहमद शाह खट्टा साहब हैं, तारिक अब्दुल्ला साहब हैं, आमिर नवाज खान साहब हैं, लाला ताहिर रंधावा साहब हैं, शहबाज अहमद हैं, सैयद अब्बास अली शाह हैं, एजाज खान साहब हैं, उमर आफ्ताब हैं, मामून तारड़ हैं, राय जहूर अहमद साहब हैं, इन्होंने दिया। अब इनमें से कयूम सिद्दीकी साहब एक साल, जो पहला साल था PTI की हुकूमत का, तो इनमें से 9 हज़रात थे जिन्होंने टैक्स दिया ही नहीं था। ये अच्छा। पहला साल जो हुकूमत का था, इसमें आशफा रियाज आती हैं, हाशिम डोगर आते हैं, शमसाम अली शाह बुखारी आते हैं, सैयद अब्बास अली शाह आते हैं,
मियाँ तारिक अब्दुल्ला आते हैं, राय जहूर अहमद आते हैं, सरदार उस्मान बुज़दार साहब खुद आते हैं, लाला ताहिर सिंधु आते हैं और लाला ताहिर रंधावा। अब ये वो लोग थे जिन्होंने सिरे से टैक्स ही नहीं दिया पहले साल में। अब अगर आप ओवरऑल पंजाब असेंबली की बात करते हैं, ओवरऑल पंजाब असेंबली की, जिसमें पीटीआई के एमपीएस की बात कर रहा, पहले मैं बात कर रहा था उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स की, स्पेशल चीफ मिनिस्टर की बात कर रहा था, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज की बात कर रहा था, अब मैं बात करूंगा एमपीएस की। तो 2018 में 57 एमपीएस थे जिन्होंने टैक्स दिया ही नहीं था सिरे से। माशाल्लाह। उनमें से 39 एमपीएस पीटीआई के थे, मुस्लिम लीग नून के 9 एमपीएस थे, पीपल्स पार्टी के 4 एमपीएस थे और इंडिपेंडेंट 5 एमपीएस थे। अब 57 एमपीएस में 39 एमपीएस पीटीआई के थे जिन्होंने सिरे से टैक्स ही नहीं दिया था। उसके बाद 2018 में ही 21 एमपीएस थे जिन्होंने 300-400 रुपए से लेकर और 10,000 से कम, यानी कि आप ये कह लो कि 300 रुपए लेकर और 10,000 रुपए तक का इनकम टैक्स दिया। अब उसमें 21 बंदों में जो पीटीआई के 9 बंदे थे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 8 बंदे थे, इंडिपेंडेंट 3 थे और मुस्लिम लीग काफ का 1 था। अब अगर चला जाए 2019 में 8 जो एमपीएस थे पंजाब असेंबली के, उन्होंने सिरे से टैक्स ही नहीं दिया था। ये डिवाइड कर लिया मुस्लिम लीग नून ने और पीटीआई ने इक्वली। उसके बाद चलते हैं कि 2019 में ही 67 एमपीएस थे जिन्होंने 2,000 रुपए टैक्स दिया। अब उस 67 एमपीएस में 31 एमपीएस पीटीआई के थे, 31 एमपीएस पीटीआई के थे। मतलब परसेंटेज भी निकाली जाए, रेशो भी निकाली जाए तो ज्यादा तादाद पीटीआई के एमपीएस की बनती है। ये सारा डॉक्यूमेंट रिसर्च वगैरह इसलिए है कि मैं इन पे किताब लिख रहा हूँ, तो मैंने इसको गो थ्रू किया, इन डेप्थ पे गया, 250-300 सफ़े हो गए मेरी किताब। उसमें से कुछ चीजें जो मैं निकाल के आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो ये है कि चूंकि शोर मचा हुआ था कि जनाब वो ईमानदार हैं तो हम हैं, अगर नेक हैं तो हम हैं, अगर मुहब्बे वतन है तो हम हैं, हमारे अलावा कोई ना नेक है, ना ईमानदार है, ना मुहब्बे वतन है, सारे गद्दार हैं, सारी साजिश में शामिल होते हैं। अब ये साजिश बुज़दार साहब की काबीना का तो आपने बता दिया कि उन्होंने 1 साल के अंदर 57,000 रुपए टैक्स दिया है मजमूई तौर पर उनकी काबीना ने। तो बुज़दार साहब ने कितना टैक्स दिया? पहला जो साल था ना, उन्होंने टैक्स ही नहीं दिया था उस्मान बुज़दार साहब। वो अच्छा। टैक्स ना देने की वजह जो है ना वो खुद बेहतर सूरत में बता सकते हैं और एफबीआर वाले बेहतर तरीके से पूछ सकते हैं। ना आप पूछ सकते हैं ना मैं पूछ सकता हूँ। ठीक है। और अगले साल उन्होंने 2,000 रुपए टैक्स दिया। अब ये हर सूरत में अब 2019 में 14 एमपीएस थे जिन्होंने सिर्फ 1,000 रुपए इनकम टैक्स दिया था। उन 14 एमपीएस में 10 पीटीआई के एमपीएस थे, बाकी 3 पीएमएल नवाज के एमपीएस थे और 1 इंडिपेंडेंट एमपीएस। अब ये जितनी बात है, ये जो भी बात है, इसमें ये है कि आपने देखना ये है एफबीआर जो है, एफबीआर अदरवाइज अगर वो पार्लियामेंटेरियन का केस नहीं है तो वो अगर मेरा केस हो, आपका केस हो या किसी भी बंदे का केस हो तो बड़े आराम से भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब उतने आराम से उन्हें एक्सप्लोर किनका करना चाहिए? जो लॉ मेकर्स हैं, जो पार्लियामेंट में बैठते हैं, जिनको लोग इलेक्ट करते हैं कि वाकई ये सही दे रहे हैं, पूरा प्रॉपर तरीके से दे रहे हैं या कोई बीच में डंडी मार रहे हैं। ये एफबीआर जान सकती है और एक ही तरीका होता है, वो होता है ऑडिट का, कि जनाब ये 2,000 रुपए आप दे रहे हैं, 1,000 रुपए दे रहे हैं, 3,000 दे रहे हैं, माशाल्लाह शाना ठाट बाट आप लोगों की है, हर तरह से आप लेकिन वो बहुत ही उसमें ये भी तो है, हम ये देखते हैं कि पॉलिटिक्स के अंदर जो है वो कुछ इस तरह की तकसीम की हुई होती है कि कारोबार जो है वो सलमान शहबाज कर रहे हैं। उनके वालिद साहब के नाम के ऊपर तो कोई एसेट नहीं है, कोई वो नहीं है उनको। हाँ, बहरहाल उनका जो हिस्सा होगा वो जो है उसके मुताबिक वो देते हैं। तो उनके अपने नाम के ऊपर ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है जो टैक्सेबल हो, तो ये भी वजह हो सकती है। ये कईयों सिद्दीकी साहब, 2 चीजें होती हैं। पूरी दुनिया में कहा जाता है कि पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन एक टर्म इस्तेमाल होती है पूरी दुनिया में, पीपी। पाकिस्तान में हाँ। बहुत कम।
ठीक है, पाकिस्तान में बहुत रेयर होता है कि व्हाइट कॉलर क्राइम आ जाए, कोई इस तरह की चीज आ जाए तो पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन का वो नाम देते हैं। वरना किसी से पूछना, लोगों को नहीं पता होगा पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन क्या होते हैं। बाहर की दुनिया बहुत अच्छे तरीके से जानती है। तो पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन के बारे में ये कहा जाता है कि पूरी दुनिया में, कॉर्पोरेट सेक्टर में, बिजनेस में, कारोबार में, जो पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन होता है उसे ज्यादा कंगालना चाहिए, क्योंकि वो एक्सप्लॉइट कर सकता है सिस्टम को, निजाम के साथ वो खेल सकता है, क्योंकि जिस जगह पोजीशन में बैठा होता है वो कल्ला नहीं होगा, उसके रिश्तेदार भी होंगे, उसके फैमिली के बंदे भी होंगे, उसके बहुत करीबी दोस्त भी होंगे, उसके बहुत करीबी ट्रस्टवर्दी भी होंगे। ये नहीं होगा कि सिर्फ वो कल्ले का कल्ला जो है ना वो पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन में आता है। पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन में ये सारे लोग आते हैं, इन सबको देखना पड़ता है। अच्छा चले, जनाब वो ये तो आपने पंजाब के हवाले से जो है वो काफी तफसीलात बता दी आपने कि मजमूई तौर के ऊपर ये पिछले टेन्योर में इन लोगों ने कितना टैक्स दिया, कितने एमपीएस, अगर हम करें कि जो जो लास्ट टैक्स ईयर था उसमें पंजाब असेंबली के 371 का ऐवान है, कितने का, 342 का है? 330 के करीब लोग हैं जो एफबीआर में जिनका नाम है, जो टैक्स देने के मामले में। हाँ। उनमें से कितने टैक्स नहीं दे रहे, कितने लोग कितना टैक्स दे रहे हैं, ये बताया जाता है। वो जितने भी लोग हैं जो नहीं दे एमपीए रहे जो उनकी नहीं तादाद दे कितनी रहे, है? एफबीआर की डायरेक्टरी जो होती है वो हमें बताती है कि ये बंदा टैक्स नहीं दे रहा। जो टैक्स नहीं दे रहा, जिसका जिक्र एफबीआर में नहीं है, वो डिफरेंट है, वो बिल्कुल अलग है इससे। ओके, लेकिन ठीक है। एफबीआर में जिक्र के ये लोग टैक्स नहीं दे रहे, ये ज्यादा होता है कि आप उस लिस्ट में भी हैं लेकिन आप टैक्स नहीं दे रहे। हाँ, तो वो अब ये कितने लोग पूछा हैं? टैक्स ना देने की क्या वजह हो सकती है? आपके अखराजात बढ़ गए होंगे, आपका गुजारा नहीं हो रहा होगा, आप मांग मांग के गुजारा कर रहे होंगे, आप उधार पकड़ रहे होंगे। उसकी एक एक चीज की स्टेट का जो पैसा होता है, हुकूमत कौमी खजाने में जो जाना होता है, एक एक रुपए की उस तरह से देखभाल की जाती है जिस तरह से आप अपनी शर्ट की करते होंगे, या मैं अपने शर्ट की करता हूँ, या मैं अपने घर वालों की करता हूँ, आप अपने घर वालों की करते हैं। तो कौमी खजाने में जो पैसा जाना है, स्टेट का जो पैसा है, जो स्टेट को मिलना चाहिए, उसके बारे में पूरी तहकीकात होती है। वो ऐसे नहीं हो सकता कि मैं फिरूं पेजारों पे, लैंड क्रूजर पे, करोड़ों रुपए की गाड़ियों में रहूं, मैं करोड़ों रुपए के घर में, लेकिन मैं टैक्स 1000 रुपए दे रहा हूँ। कि जनाब मैंने अपने सारे कारोबारी मामलात अपने इर्द गिर्द लोगों में बांट दिए हुए हैं, और मैं फैसिलिटेट हो रहा हूँ उसी तरीके से जैसे कोई बहुत सौखा खुशहाल बंदा फैसिलिटेट होता है। लेकिन तो जब मैं मेरी बारी, अब वो आपसे बात हो रही थी तो आपने बताया था कि वो शाहिद खान अब्बासी साहब ने शायद जितना टैक्स दिया पूरी पंजाब असेंबली ने इतना टैक्स नहीं दिया। मैं ये बताता हूँ कि 2018 में शायद खाकान अब्बासी साहब को पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने कोई पता नहीं उनके घर से कोई सोने की देग निकली थी या उनके पास कोई थी चीज, उन्होंने फरोख्त की, उनका शेयर था, शेयर फरोख्त किया, पता नहीं क्या किया उन्होंने 25 करोड़ रुपया इनकम टैक्स दिया 2018 में। एज ए प्राइम मिनिस्टर वो 25 करोड़ रुपए इनकम टैक्स दे रहे हैं। 25 करोड़ देखे तो 2019 में पूरी पंजाब असेंबली ने 330 के करीब एमपीएस का सारा मिला लिया जाए ना तो 23 करोड़ बनता है। यानी कि कहाँ की पूरी पंजाब असेंबली, कहाँ एक बंदा। अब मैंने अपने तौर पर एक जगह पे शो किया था, मैंने उसको पॉजिटिवली नहीं लिया था। मैं ये पूछता रहा कि शायद खाकान अब्बासी साहब, हमें बड़ी खुशी हुई है कि आपने 25 करोड़ रुपए टैक्स दिया। 25 करोड़ रुपए तो आपकी कंपनीज नहीं दे रही, जिनकी भी जिसमें आपका शेयर है, फ्लोटिंग शेयर है, कम है शेयर, ज्यादा है शेयर, इसकी बात छोड़ने पड़े, उन्होंने दिया था। अब ये देखने वाली बात ये होती है कि आपने जब एज ए मेंबर, इसमें एक और होता है टैक्सेशन में, एक होता है कि आप एज ए मेंबर पार्लियामेंटेरियन कितना टैक्स दे रहे हैं, और एज ए एओपी, एसोसिएट्स ऑफ पर्सन, वो आप कितना टैक्स दे रहे हैं। एसोसिएट पर्सन में भी हम लोग, हमारे जो पार्लियामेंटेरियन है, चाहे वो कौमी असेंबली में हो, सेनेट के हों या चारों सूबाई असेंबली के हों, इनके मामले में देखा है कि ये एक ऐसा हमारे सामने जो इमर्ज होती है, फैक्ट्स जो इमर्ज होते हैं, बातें नहीं, बातें तो बड़ी होती हैं, किसी ने क्या कह दिया, किसी ने क्या, मैं फैक्ट्स की बात कर रहा हूँ, डॉक्यूमेंट्स बेस्ड जो दस्तावेजात होती हैं, जो जो आप अदालत में पेश कर देते हैं कि जनाब ये दस्तावेजात है। ये तो नहीं अदालत में हो सकता कि जी मैं कयूम सिद्दीकी साहब आपकी तारीफें किए जा रहा हूँ, अदालत मुझे पूछ सकती है कि जनाब आप तारीफें तो कर रहे हैं, वो सबूत भी पेश करेंगे कि नहीं करेंगे।
या मैं आपको सलावतें सुना रहा हूँ तो अदालत में पूछ सकती है कि जनाब आप सबूत भी पेश किए जाएंगे या खाम खाम में चढ़ाई की हुई है कईम सदीकी पे आप पे। हर चीज जो है ना अल्टीमेटली फैक्ट्स के ऊपर जाती है। पसंद और नापसंद में मुझे बहुत सारे लोग पसंद हैं, लेकिन फैक्ट्स में उनके ऐसी बातें सामने मेरे आती हैं, मुझे फैक्ट्स को मानना पड़ता है। ये थोड़ी मानना पड़ता मुझे बंदा पसंद है या नापसंद है। जो नहीं तो ये पसंद होता उसके ठीक है, तो ये जो केपी असेंबली है, ये पंजाब असेंबली का ब्रेकअप तो आपने दे दिया, अगले 4-5 मिनट है हमारे पास हैं। तो ये जो केपी असेंबली है उसके अंदर क्या रेशो रही, कितने अरकान ने टैक्स दिया, कितने ने नहीं दिया? सिद्दीकी साहब मैंने बड़ा ब्रीफ सा किया है। केपीके में दो चीजें देखिएगा। एक तो वो 2013 से इनकी हुकूमत थी पीटीआई की केपीके में, 2013 से 2019 तक, 2022 तक, जब अभी टिल टुडे। पीआर के डायरेक्टरी डॉक्यूमेंट दस्तावेजात हों, तो 2013 से 2019 तक केपीके में 129 एमपीएस थे जिन्होंने सिरे से टैक्स ही नहीं दिया। उन 129 एमपीएस में 50 एमपीए पीटीआई के थे जिन्होंने सिरे से टैक्स ही नहीं दिया। दूसरे नंबर पर आती है मुस्लिम लीग नून, जिनके 14 एमपीएस थे जिन्होंने टैक्स नहीं दिया। फिर जेयूआई के 13 बंदे थे, कौमी वतन पार्टी के 13 बंदे थे, इंडिपेंडेंट 10 थे, जमात इस्लामी के 9 थे, एएनपी के 8 थे, एजेआईपी के 5 थे, मुत्तहिदा मजलिस अमल के 2 थे, पीपल्स पार्टी का 1 था और ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग का एक था जिन्होंने टैक्स नहीं दिया था। 129 एमपीएस ने टैक्स नहीं दिया था, उसमें से 50 लोग जो है ना पीटीआई के एमपीएस हैं। अब दूसरी तरफ चले जाएं कि पैसे देने में जो दे दिए, ये तो वो लोग थे जिन्होंने सिरे से पैसे नहीं दिए, इनकम टैक्स जमा ही नहीं कराया। अब ये बंदे हैं 47 बंदे हैं एमपीएस केपीके के 2013 से लेकर 2019 तक, जिन्होंने 300 रुपए से लेकर 7,000 रुपए तक का इनकम टैक्स दिया। अब ये 47 बंदों में से 23 एमपीए वो पीटीआई के हैं, मुस्लिम लीग नून के 8 एमपीएस हैं, पीपल्स पार्टी के 5 एमपीएस हैं, एएनपी के 5 एमपीएस हैं, जेयूआईएफ के 3 एमपीए हैं, इंडिपेंडेंट 2 हैं और एजेआईपी के 3 एमपीए। अब आप पंजाब को ले लें, केपीके को ले लें, कुछ कहीं यहाँ से पकड़े वहां से पकड़े, आपने फैक्ट्स के ऊपर जाना है, डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जाना है, दस्तावेजात के ऊपर जाना है। वो सारे के सारे यही चीज सामने आ रही है कि ये जो बात कर रहे हैं पीटीआई के हुक्मरान हो, कायदीन हो, जो बात कर रही है कि इनके अलावा इस मुल्क में कोई नेक आदमी नहीं रहता, इनके अलावा कोई अच्छा बंदा इस मुल्क में कोई नहीं रहता, इनसे बेहतर मुहब्बे वतन इस मुल्क में कोई नहीं रहता, जो इनके साथ नहीं है वो गद्दार है या साजिशी है। अब ये एक अजीब सी अप्रोच है। जब आप फैक्ट्स के ऊपर जाते हो तो ऐसी चीज आपके सामने आती है कि अगर ये चीज आए तो आप इनके बारे में क्या सोचोगे। लेकिन दूसरी बात आपको बता दूं कि आप जब पीटीआई से बात करोगे, मेरी अक्सर बात होती रहती है, मैं कि यार यहाँ तो आपने बहुत बड़ा लोचा तला, यहाँ तो हमें आपने, हम तो वैसे भी बेवकूफ बनने के लिए तैयार बैठे होते हैं पूरी की पूरी कौम। ये आप जो ये करते हैं, वो क्या कहते हैं फिर, वो कहते हैं कि जी एफबीआर की साजिश है, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की साजिश है। तो मैं क्या, इसी दस्तावेजात में, इसी डॉक्यूमेंट्स में बाकी जमातों के बारे में बहुत कुछ है, कहते हैं वो सही होगी, ये गलत है। यानी कि एफबीआर दे रही है, जो लिस्ट बना रही है, जो पीटीआई के मुतालिक नहीं है, उनके मुखालिफ जमातों के मुतालिक है, वो सही है। जो इनके मुतालिक है कहते हैं वो गलत है। मैं कह ये कैसे हो गया, बनाने वाले तो एक ही हैं, एफबीआर बनाने वाली है, इनकम टैक्स बनाने वाली, या तो ना गैर किसी मुल्की साजिश होगी ना वो। ये मसला कि ये देखें, मेरा जो एक चीज हुई ना, मैं बताया, मैं इसका पता था कि मैं हमेशा हुकूमत किसी की हो, 5 साल मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, मैं इसी तरह के दस्तावेजात उनके बारे में लेके आता था, ठीक है, 5 साल तक। उसके बाद हुआ जो मैंने चेंज देखा, वो ये देखा भी 3-4 महीने 5 महीने नहीं इनकी हुकूमत हुई थी, तो ये मुझसे भी एक्सपेक्ट भला क्या कर रहे थे। वो सत्तार खान साहब, आप जो पहले काम करते थे ना, कमाल का काम था। तो मैंने कहा अब क्या हुआ, पहले भी दस्तावेजात थे, अब भी दस्तावेजात हैं, पहले भी डॉक्यूमेंट थे, अब भी डॉक्यूमेंट है। कहना नहीं वो अब देखे। मैं कहा यार फर्क ये पड़ा है कि पहले आपके मुखालफिन की हुकूमत थी, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, नवाज शरीफ वजीर आजम था, अब आपकी हुकूमत आई है और इमरान खान साहब वजीर आजम है। आप चाहते हैं कि इस दौर में भी मैं उन पिछलों को रहूं, उन पिछलों को जो पिछले गुजर गए हैं मैं उनके बारे में रिपीट करता रहूं। तो भाई अब आपकी हुकूमत है,
अब आपकी मशीनरी है, अब स्टेट ऑर्गन आपके हैं, महकमे आपके हैं, वजारतें आपकी हैं, तो मैंने वही करना है। आज के दौर में जो हो रहा है मैंने वही करना है जो उस दौर में कर रहा था कि उस दौर। अब ये जो प्रॉब्लम है क़य्यूम सिद्दीकी साहब, वो इस जमात का प्रॉब्लम ऐसा बन गया है कि इनके पास दलील या लॉजिक के साथ बात नहीं करते, ये जज्बात के साथ आ गए ना, जोश में। जज्बात और जोश में क्या होता है, ये गद्दार है। पिछले कुछ दिनों से, महीने से, दो जो टॉपिक्स हैं, स्लोगन्स हैं, नारे हैं, वो चढ़ गए हुए हैं। आप बात करें अस्सलाम वालेकुम, आपका क्या हाल है, वो कहेगा गद्दार, साजिश। वो बंदा कहेगा मैंने सलाम किया, आपका हाल चाल पूछा, उन्हें को हो मुझे पता नहीं चला, मैं समझा आपको बात करने लगा, तो मैंने कहा गद्दार चले ये हो रही है। चले बिल्कुल ठीक हो गया सत्तार खान साहब। बड़ी रिसर्च बेस्ड इंफॉर्मेशन जो है वो हम आपने हमारे साथ शेयर की। जाहिर है जी, बिल्कुल ये मुल्क हमारा है, ये मुल्क पीटीआई वालों का भी है। लेकिन वो जो कहते हैं ना कि दूसरों को नसीहत खुद मुल्ला फसीहत, तो अगर दूसरों को नसीहत की जाए तो पहले खुद उस पर अमल करना शुरू करें। अगर गुड़ खाना छोड़ना है तो पहले खुद गुड़ खाना छोड़ें, फिर दूसरे को कहें कि जनाब गुड़ ना खाएं। तो इंशाल्लाह सत्तार खान साहब आपसे फिर आगे बात होगी। ये तो सूबाई असम्बलियों का फिगर्स थे जो आपने हमारे साथ शेयर किए। फिर हम कौमी असम्बली के अंदर क्या कुछ रहा, जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, वहां पे सबसे ज्यादा टैक्स किसने दिया और किसने कितना कितना टैक्स क्यों नहीं दिया, उस पर इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में बात होगी। शरह दस्तूर से अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।